Hello dear friends, welcome to the Sufipharm channel. I am Dr. Sufiyan Ahmed, HOD of Pharmacognosy. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैफीन के बारे में। तो कैफीन किस सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, उसके जो है बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं और उसके डिफरेंट जो है एक्सट्रैक्शन मेथड्स के बारे में देखेंगे और उसका जो है एस्टिमेशन उसका किस तरह से किया जाता है और उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं और उसके जो है यूटिलाइजेशन क्या होते हैं। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कैफीन। सो द मोस्ट कॉमनली नोन सोर्स ऑफ कैफीन आर कॉफ़ी, कोका बीन, कोला नट एंड टी लीव्स। तो कैफीन को जो है डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि कॉफ़ी, कोका बीन, कोला नट एंड टी लीव्स। एंड कैफीन इज द बीटर white crystalline xanthine alkaloid that are psychoactive stimulant drug। तो ये जो है बीटर टेस्ट रहता है, वाइट क्रिस्टलाइन रहता है, xanthine alkaloid और psychoactive stimulant drug इसे कहते हैं। कैफीन इज द वन ऑफ द मोस्ट नेचुरली अकरिंग methyl derivative of xanthine and black tea contain caffeine 0.5%, theobromine 0.017% and theophylline 0.13%. Now see the biological source of इसको जो है जैसा कि हमने आपको बताया कि जो है डिफरेंट सोर्स से कैफीन को ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है टी लीव्स की, उसका जो है सिनोनिम क्या है, कैमेलिया थिया। बायोलॉजिकल सोर्स द कैफीन इज प्यूरिन अल्कोलाइड। कैफीन क्या है? इट इज अ प्यूरिन अल्कोलाइड ऑब्टेन फ्रॉम the leaf, unfold bud and leaves of Thea sinensis family Theaceae. Geographical source tea plant is cultivated in India, Srilanka, China and Japan. Chemical constituent. So chemical constituent इसमें जो है हमारा जो है मेन constituent that is the caffeine. It is also contain the theophylline and theobromine in a minor quantities. The color of tea leaves is due to the presence of gallotanic acid। तो कलर ऑफ टी लीव्स किसकी वजह से रहता है? गैलोटैनिक एसिड की वजह से। एंड द एग्रीएबल ऑर्डर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल। उसमें जो ऑर्डर रहता है किसकी वजह से रहता है? वो वोलेटाइल ऑयल की वजह से प्रेजेंट रहता है। एंड द लीव्स ऑल्सो कंटेन एन एंजाइमेटिक मिक्सचर इज कॉल्ड थिएज। That is the microscopy of tea leaves. The leaves are alternate simple leaves in shape of sublanceolate, elliptical, oblong, oval, but mostly oval and ovoid. The mature leaves are bright green colored, smooth and leathery, and the young light green leaves have the short white hairs on the underside. The leaf blade is 4 to 15 centimeter long and 2 to 5 centimeter wide. Chemistry. The component of tea leaves. So different components are present in the tea leaves, that is the cellulose उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। द मेजर स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ ऑल प्लांट्स। कैफीन इट इज वन ऑफ द मेजर वाटर सोलुबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द टी लीव्स। तो जो है उसके अंदर जो है मेजर क्या रहता है? वन ऑफ द मेजर वाटर सोलुबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द टी लीव्स। एंड टैनिन्स हाई मॉलिक्यूलर वेट वाटर सोलुबल कंपाउंड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ टी। एंड flavonoid pigment naturally occurring water soluble phenolic compound belonging to the large group that include many plant pigments। तो यहाँ पर जो है क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है फ्लेवोनाइड पिगमेंट्स उसके अंदर जो है नेचुरली अकरिंग दैट इज आल्सो वाटर सॉल्युबल फिनोलिक कंपाउंड बिलोंग टू द लार्ज ग्रुप दैट इंक्लूड मेनी
प्लांट पिगमेंट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या रहता है? इट गिव दी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर रहता है, ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट दैट कैप्चर द लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल की वजह से जो है क्या रहता है, लीफ का कलर जो है वो क्या रहता है, ग्रीन कलर रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन, that is the basic structure you can see, that is the purine alkaloid, and caffeine is the systematic name is 1,3,4 trimethyl 1H purine, and other name 1,3,4 trimethyl 2,6-dioxopurine, and also it is called trimethyl xanthine. Molecular formula C8H10N4O2. The molecular mass 194. Melting point 238 degrees C. Solubility in water, it is slightly soluble. Extraction and isolation. So यहाँ पर हमने जो है इसके अंदर बहुत सारे जो है मेथड्स, 2-3 मेथड्स इसमें दिए हुए हैं। तो आप एग्जाम में जो इसको जो है कोई भी एक मेथड आप जो उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, जिसमें आपको परसेंटेज यील्ड ज़्यादा मिलती है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। सो दैट इज द एक्सट्रैक्शन मेथड, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अबाउट 50 ग्राम ऑफ फाइनली पाउडर टी लीव्स आर टेकन इन 500 ml बीकर। 50 ग्राम जो है वो फाइनली पाउडर लेंगे और उसमें जो है ऐड करते हैं 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड ऐड 250 ml वाटर। उसके अंदर 250 ml वाटर ऐड करते एंड द मिक्सचर इज बॉइल्ड। उसको क्या करते हैं, वो मिक्सचर को बॉइल कर देते हैं टिल अ डिकॉक्शन ऑफ टी इज फॉर्म। टेक केयर टू अवॉइड थिकनिंग ऑफ द लिक्विड व्हाइल बॉइलिंग। तो यहाँ पर एक केयर ली जाती है कि वो थिक ज़्यादा ना हो। एंड उसके बाद उसको क्या करते हैं, तो सबसे पहले भी स्टेप में क्या किए, 50 ग्राम जो है पाउडर लिए और उसके अंदर 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाले और उसके अंदर जो है 250 ml वाटर डाले और उसको बॉइलिंग के लिए रख दिए। बॉइलिंग करने के बाद जब वो बॉयल हो जाएगा, बॉयल होने के बाद में उसको क्या करना है, फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन, हॉट कंडीशन में उसको फिल्टर करना है एंड न्यूट्रलाइज इट विथ 10% सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें जो है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ 10% सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ। एंड न्यूट्रलाइज्ड filtrate is then extracted with diachloromethane in successive quantities। तो उसको जो है फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद उसको सेपरेटिंग फनेल मिलेंगे, कूल होने के बाद में उसके अंदर जो है ऐड करेंगे डायक्लोरोमीथेन इन सक्सेसिव क्वांटिटीज। मतलब जो उसको 2 times, यानी पहले सबसे पहले हमने सेपरेटिंग फनेल में लिया जो फिल्ट्रेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो है डायक्लोरोमीथेन ऐड किए, उसको शेक करेंगे, 2 लेयर मिलेंगी। हम जो है डायक्लोरोमीथेन की लेयर क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है रिमेनिंग जो सॉल्यूशन बचेगा हमारा, उसके अंदर फिर से क्या करेंगे, डायक्लोरोमीथेन को फिर से ऐड करेंगे। तो डायक्लोरोमीथेन को जब ऐड करेंगे फिर उसको शेक करना है सेपरेटिंग फनेल को, 2 लेयर मिलेंगी। तो डायक्लोरोमीथेन की जो लेयर रहेंगी वो नीचे रहेंगी, उसको हमको फिर से क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। तो सेपरेट करने के बाद वो पहले वाली जो सेपरेट किए थे हमने वो और बाद में जो किए वो दोनों को क्या करना है, उसको दोनों को कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये डेट इज दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो उसको जो है यहाँ पर डायक्लोरोमीथेन को क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मीन्स उसको सॉल्वेंट को क्या कर देंगे, इवापोरेट कर देंगे। इवापोरेट करने के बाद में अलाउ टू एक्सट्रैक्ट टू क्रिस्टलाइन टू फॉर्म सिल्की नीडल ऑफ कैफीन। तो जब इवापोरेट हो जाएगा सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट इवापोरेट होने के बाद में हमें क्या मिलेगा, कैफीन के जो है वो क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगे। तो ये एक मेथड हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट मेथड, दैट इज द सेकंड मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ कैफीन। सो सेकंड मेथड के अंदर क्या करेंगे कि पाउडर द टी लीव्स एंड कोर साइज एंड एक्सट्रैक्ट विथ वाटर फॉर हाफ एन आवर। पाउडर लेंगे, टी पाउडर लेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, वाटर उसके अंदर ऐड करेंगे। वाटर लेने के बाद में उसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद हाफ एन आवर्स के लिए जो है 30 मिनट्स के लिए उसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद उसको क्या करना है, फिल्टर कर देंगे।
फिल्टर दी एक्सट्रैक्ट, उसको फिल्टर करेंगे और उसके अंदर जो है उसको ट्रीट करेंगे किससे, फिल्टर करने के बाद में उसके अंदर लीड एसीटेट डालेंगे, लीड एसीटेट टू प्रिसिपिटेट दी टैनिन्स। तो जब उसके अंदर हम लीड एसीटेट जब डालते हैं तो उसमें टैनिन्स की जो इम्प्योरिटीज रहती है, वो क्या होती है, वो प्रेसिपिटेट हो जाती है। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो पहले स्टेप में क्या किया हमने, सबसे पहले पाउडर लिए, उसके अंदर वाटर डाले, बॉयल किए, बॉयल करने के बाद उसके अंदर लीड एसीटेट सॉल्यूशन डालेंगे, तो उससे टैनिन्स की जो है वो प्रेसिपिटेशन होगा और उसके बाद में उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर दी सॉल्यूशन एंड ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अंदर फिर क्या करेंगे, लीड एसीटेट डालने के बाद फिल्टर किए, फिल्टर करने के बाद में उसमें फिर से क्या किए, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे टू सॉल्यूशन टू रिमूव द एक्सेस लीड एसीटेट इन द फॉर्म ऑफ लीड सल्फेट। तो क्योंकि हम H2SO4 उसके अंदर डाल रहे हैं, किसके अंदर, वो सॉल्यूशन के अंदर लीड एसीटेट है, तो वो लीड एसीटेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीड सल्फेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो इम्प्योरिटीज रहेंगी वो क्या होंगी, वो रिमूव हो जाएंगी। रिमूव होने के बाद फिल्टर करेंगे उसको फिर से और उसके अंदर जो है वो ऐड चारकोल टू रिमूव दी कलरिंग मैटर। तो उसके अंदर थोड़ा सा जो चारकोल डाल के उसको फिर से क्या करेंगे, वार्म करेंगे, वार्म करने के बाद उसको फिल्टर करेंगे। यहाँ पर चारकोल क्यों ऐड किए, क्योंकि चारकोल जो है वो डीकलराइजिंग एजेंट है, डीकलराइजिंग एजेंट है, इसके लिए वहां पर चारकोल डालेंगे, जो कलरिंग मैटर रहेगा उसको क्या कर लेंगे, चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसमें डाल के थोड़ा सा वार्म करके और उसको फिर से क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे और फिल्टर करने के बाद टेक दिस सॉल्यूशन फिल्ट्रेट इन दी सेपरेटिंग फनेल। उसको जो है क्या करना है, सेपरेटिंग फनेल में लेंगे और एंड एक्सट्रैक्ट विद दी 3 पोर्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद माइल्ड शेकिंग। मतलब यहाँ पर 3 पोर्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म मीन्स क्या, कि यहाँ पर जो है जो फिल्ट्रेट हमने लिया सेपरेटिंग फनेल के अंदर, उसको जो है सेपरेटिंग फनेल में लेंगे और उसके अंदर जो है क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे। क्लोरोफॉर्म ऐड करने के बाद उसको शेक करेंगे, शेक करने के बाद हमें 2 लेयर मिलेंगी। तो क्लोरोफॉर्म जो लेयर रहेंगी वो नीचे रहेंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्लोरोफॉर्म के अंदर जो क्या है, कैफीन सॉल्युबल हो जाता है। तो जब उसके अंदर हम डालेंगे तो क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या, हमारा कैफीन जो है वो जो सॉल्युबल रहेगा वो उसके अंदर क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल हो जाएगा। तो हम क्लोरोफॉर्म की लेयर को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे और फिर से अगेन जो है जो सेपरेटिंग फनेल में हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर फिर से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे। सेकंड टाइम ऐड करेंगे, शेक करेंगे, 2 लेयर मिलेंगी, फिर से उसको क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। और फिर थर्ड टाइम्स जो है 3 टाइम्स जो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 पोर्शन बोला हुआ है तो यहाँ पर फिर आप सेपरेट करेंगे एक सेपरेट बीकर के अंदर। फिर तीसरी टाइम उसके अंदर फिर से सेपरेटिंग फनेल में क्लोरोफॉर्म डालेंगे, शेक करेंगे, 2 लेयर मिलेंगी, फिर से क्लोरोफॉर्म लेयर को सेपरेट कर लेंगे। अब ये पहले वाली, सेकंड, थर्ड, ये तीनों क्लोरोफॉर्म लेयर जो थी वो एक बीकर में हमने सेपरेट किया, तीनों को क्या करना है, कंबाइन कर लेना है। कंबाइन करने के बाद में क्लोरोफॉर्म को क्या करना है, इवापोरेट कर देंगे। तो क्लोरोफॉर्म को जब इवापोरेट करेंगे तो यू विल गेट दी क्रिस्टल्स ऑफ कैफीन और उसको हम जो रिक्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं अल्कोहल के साथ और उसकी जो है परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड मेथड। नाउ सी extraction and isolation method, that is the third method. Weigh 10 gram of tea leaves, 10 gram of tea leaves and transfer 250 ml distilled water. 10 ग्राम जो है उसके अंदर लीव्स पाउडर लेंगे और उसको जो उसके अंदर जो क्या ऐड करेंगे, डिस्टिल वाटर बॉयल करेंगे 30 मिनट्स के लिए और उसको जो है 30 मिनट्स विथ ऑकेजनल स्टिरिंग। After complete decoction is effected and allowed to cool and filter the solution. जब वो कूल हो जाएगा, कूल होने के बाद उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे। Take the filtrate in separating funnel to which add 100 ml chloroform. तो उसको क्या करेंगे, ये that is the very simple method. यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है कि टी पाउडर लेंगे, उसको जो है वाटर के अंदर बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद में उसको क्या करना है, फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद में जब वो कूल हो जाएगा, कूल होने के बाद में हम उसके अंदर क्या करेंगे, उसको सेपरेटिंग फनेल में ले लेंगे। तो सेपरेटिंग फनेल में लेने के बाद में उसके अंदर हम क्लोरोफॉर्म 100 ml ऐड करेंगे और उसको जो है फिर से क्या करेंगे, शेक करेंगे। शेक करने के बाद में हमें 2 लेयर मिलेंगी, तो क्लोरोफॉर्म लेयर को क्या करना है, सेपरेट कर लेना है, जैसे हम प्रीवियस वाले में किए थे। फिर अगेन जो है उसके अंदर फिर से एक बार ऐड करेंगे क्लोरोफॉर्म, फिर से शेक करेंगे, फिर क्लोरोफॉर्म लेयर को क्या करना है, सेपरेट कर लेना है।
दोनों क्लोरोफॉर्म लेयर को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके क्लोरोफॉर्म को क्या करना है, वाटर बाथ के ऊपर जो है हम उसको जो है रख के उसको क्लोरोफॉर्म को इवापोरेट कर सकते हैं। तो उसको इवापोरेट कर देंगे तो आपको कैफीन के जो है क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। तो दैट इज द वेरी सिंपल मेथड। यहाँ पर हमने सिर्फ जो है पहली वाली जो मेथड थी, सेकंड मेथड में यानी हमने इसमें क्या लीड एसीटेट नहीं ऐड किया, यानी इसमें जो है टैनिन्स के इम्प्योरिटीज जो है वो बाकी रहती है, लेकिन हम इस प्रोसीजर से भी जा सकते हैं। एंड फोर्थ मेथड दैट इज द पाउडर द टी लीव्स टू कोर साइज, हीट द पाउडर इन 100 ml beaker and which should be covered with the funnel having closed end. The white caffeine crystals are deposited at the end of glass funnel. तो यहाँ पर भी जो हम क्या कर सकते हैं कि एक बीकर के अंदर जो हमने क्या लिया, टी पाउडर लिए एंड हीट द पाउडर इन 100 ml बीकर। तो उसको जब हीट करेंगे और ऊपर जो हमने क्या लगा दिया, उसके ऊपर बीकर के ऊपर एक फनल लगा दिए, तो फनल हैविंग दी क्लोज्ड एंड, उसका क्लोज्ड एंड। तो जब उसको हम जब हीट करेंगे, बॉईल करेंगे, हीट करने के बाद तो वहाँ पर क्या होंगे, कैफीन के जो क्रिस्टल्स रहेंगे वो ग्लास के जो है फनल के जो ग्लास है उसके ऊपर जो क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे एड ऑफ द ग्लास फनल। एंड केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड द चेयरिंग ऑफ क्रिस्टल्स एंड कलेक्ट द क्रिस्टल्स वे एंड कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन मेथड के बारे में। नाउ सी दैट इज द फ्लो चार्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ कैफीन फ्रॉम द टी लीव्स। तो इसके अंदर जो है सेल्यूलोज, कैफीन, क्लोरोफिल, टैनिन्स एंड फ्लेवोनाइड्स एक्सट्रैक्शन विद वाटर के साथ किए, और उसके बाद में हमारे को जो है एक्सट्रैक्शन करने के बाद एक्सट्रैक्टेड लीव्स और एक्वियस टी सॉल्यूशन हमारे को ऑब्टेन हुआ। तो यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्टेड लीव्स जो है दैट इज द वाटर इनसॉल्युबल, और यहाँ पर जो है एक्वियस टी सॉल्यूशन दैट इज दी, यहाँ पर ये क्या है, वाटर सॉल्युबल। दो हमारे को मिलेंगी लेयर, एक तो वाटर सॉल्युबल है, एक जो है वाटर इनसॉल्युबल। अब जो है इनसॉल्युबल जो है उसके अंदर जो है सेल्यूलोज होगा, और जो है वाटर सॉल्युबल जो रहेंगे उसके अंदर कैफीन है, क्लोरोफिल है, टैनिन्स है एंड फ्लेवोनाइड। और उसके बाद में उसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्शन विद दी इथिल एसीटेट। इथिल एसीटेट के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमारे को दो लेयर मिलेंगी, यहाँ पर एक एक्वियस सॉल्यूशन और इथिल एसीटेट सॉल्यूशन एक मिलेगा। तो एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर क्लोरोफिल, टैनिन्स एंड फ्लेवोनाइड्स बाकी रहेगा, और बाकी इथिल एसीटेट के अंदर हमारे को क्या मिलेगा, कैफीन, इम्प्योरिटीज ऑफ टैनिन्स एंड क्लोरोफिल। तो उसमें क्या होगा, इथिल एसीटेट के साथ में क्या होगा कि कैफीन के अंदर जो इम्प्योरिटीज है टैनिन्स की और क्लोरोफिल की, वो उसके अंदर क्या होती है, सेपरेट कर दे। उसको फिर क्या करेंगे, इवापोरेट कर देंगे। इवापोरेट करने के बाद कैफीन, इम्प्योरिटी ऑफ टैनिन्स एंड क्लोरोफिल। तो ये हमारा हो गया फ्लो चार्ट फॉर द सेपरेशन ऑफ कैफीन फ्रॉम टी लीव्स। नाउ सी द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। सो मिर्कसाइड टेस्ट, सो उसको जो है इट इज वन ऑफ द फेमस टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैफीन। A few milligram of caffeine and 3 to 4 drop of nitric acid are placed in a small porcelain dish and evaporate to dryness। तो कैफीन के जो है 3 few grams ले लेना है कैफीन को पोर्सिलेन डिश के अंदर, और उसके अंदर ऐड करेंगे 3 to 4 ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड, और उसको जो है क्या करना है, पोर्सिलेन डिश को इवापोरेट टू ड्राइनेस, उसको जो है वाटर बाथ के ऊपर रख के उसको इवापोरेट करना है। इवापोरेट करने के बाद टू ड्राइनेस एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। इम्पार्ट अ पर्पल कलरेशन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कैफीन। तो उससे क्या होगा, पर्पल कलरेशन हमारे को जो है उसमें शो होगा दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कैफीन। यूवी स्पेक्ट्रल डाटा, लैम्बडा मैक्स 278 नैनोमीटर, नॉर्मल प्यूरिन एब्जॉर्प्शन एट 260 नैनोमीटर। और ये हो गया हमारा मास स्पेक्ट्रल डाटा, उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर वेट 194 हमें ऑब्टेन होता है। नाउ सी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बाय यूजिंग दी TLC मेथड। स्टेशनरी फेज एब्सॉर्बेंट प्री कोटेड सिलिका जेल, मोबाइल फेज इथिल एसीटेट, मिथेनॉल, वाटर, उसका रेशियो जो होगा 100, 13.5 एंड 10। सैंपल लीफ एक्सट्रैक्ट
RF वैल्यू जो हमें ऑब्टेन होगी वो 0.45 एंड डिटेक्टिंग एजेंट क्या रहेगा इसके अंदर, आयोडीन या तो फिर जो है HCl का जो है स्प्रे करके हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दैट इज दी TLC मेथड, सेकंड मेथड। स्टेशनरी फेज इसके अंदर भी वही सिलिका जेल जो रहेगी, प्री कोटेड सिलिका जेल। मोबाइल फेज इसके अंदर टोलिन एंड एसीटोन, उसका रेशियो जो होगा 80 एंड 20। सैंपल लीफ एक्सट्रैक्ट, RF वैल्यू इसके अंदर भी जो हमारे को सेम ऑब्टेन होंगी 0.45 एंड डिटेक्टिंग एजेंट आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड, HCl रिएजेंट इसके अंदर यूज होगा। आयोडीन चैम्बर के अंदर इसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेशन नॉन एक्वियस टाइट्रेशन मेथड, द कैफीन कैन बी assayed by the non-aqueous titration method. The substances which are too alkaline are not directly titrated with the strong acid. Perchloric acid is used as a titrant, and all these apparatus used in this titration should be in perfectly dry condition, because in the presence of water it creates the problem to alkaloid acid, result in error. तो ये हो गया हमारा नॉन एक्वियस टाइट्रेशन मेथड के बारे में। एस्टिमेशन ऐसे वे एक्यूरेटली अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ कैफीन एंड डिसॉल्व इट इन 40 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड कूल। तो पहले क्या करना है, 0.4 ग्राम कैफीन लेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे 40 ml एसिटिक एनहाइड्राइड, उसको कूल करेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे 80 ml ऑफ बेंजीन एंड टाइट्रेट विद दी, उसको टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड, डिटरमाइनिंग एट द एंड पॉइंट बाय पोटेंशियोमेट्रिकली बाय परफॉर्मिंग अ ब्लैंक टाइट्रेंट एंड मेक नेसेसरी करेक्शन। ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड इज इक्विवेलेंट टू 0.01942 ग्राम ऑफ कैफीन। तो उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका ऐसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन। कैफीन increases the blood pressure, stimulate the central nervous system, promote urine formation, stimulate the action of heart and lungs। और उसकी जो यूजेस क्या है, ट्रीट द माइग्रेन, इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ एनाल्जेसिक एंड रिलीव द अस्थमा अटैक। तो ये उसके जो है डिफरेंट जो है क्या ये उसके यूटिलाइजेशन है, उसके जो है ये यूजेस हो गए। नाउ सी द मार्केटेड प्रिपरेशन, द मार्केट के अंदर जो हम डिफरेंट जो उसके प्रिपरेशन हमारे को जो प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्टेन है। यहाँ पर जैसे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे दिए है, टाटा टी हो गई, परिवार है, लिप्टन है, ये सब जो यहाँ पर दीज आर द एग्जांपल ऑफ टी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज माई मोर वीडियो। Thank you for watching. Please subscribe, like and share this video. And if you like this video, please write in the comment box. Thank you. And also visit for notes www.drsufyan.blogspot.com. Thank you.